खाते हैं पूरी खाना नहीं खा पाते हैं, हवा चलती है पूरी थाली में बच जाती है। ये 4-4 घंटा आँखें जो रखा तो आँख एकदम रींगता आते हैं यहाँ। शिकायत तो बहुत बार की है, 2, 4, 5, 10 बार की है। यहाँ पे सब अधिकारी भी देख चुके हैं, लेकिन अधिकारी कुछ ऑब्जेक्शन इसमें उठाई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत के सपने को देख रहे हैं। वहीं होशंगाबाद के जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने भी मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए खुद झाड़ू उठा ली है और निकल पड़े सफाई करने के लिए। शहर की गलियों में पर हम बात कर रहे हैं पिपरिया विधानसभा की, जहां जेल के पास बनी अवैध फैक्ट्री अपना केमिकल युक्त राखड़ विंजरवाड़ा नदी में डाल रही है। जेल के सामने यह अतिक्रमण, बड़े डंपर, बड़े ट्रक जेल के सामने रोड पर खड़े रहते हैं, लेकिन आज तक इनको भी हटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, ना ही कोई अधिकारी। और जेलर साहब भी कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वहीं जिसकी डस्ट से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं पास में बनी नदियों में केमिकल युक्त फैक्ट्री का दूषित पानी भी प्रदूषण फैला रहा है। जहां सरकार नदियों को साफ और स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जेल रोड पर बनी RMM राइस मिल से निकलने वाली डस्ट से करीब 100 ज़्यादा कैदियों को सांस की बीमारी हो चुकी है, पर अधिकारियों की उदासीनता से कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इसके चलते लगातार प्रदूषण फैल रहा है, बीमारी फैल रही है। वहीं पिपरिया के पूर्व SDM मदन रघुवंशी को भी पिपरिया जेलर ने शिकायत की थी। सभी कैदियों को सांस की बीमारी हो रही है। फैक्ट्री से उड़ने वाली राखड़ से आज हर कोई परेशान है। तो आपको बता दें कि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जेल के सामने रात दिन डंपरों का आना जाना लगा रहता है, जिससे धूल उड़ रही है, जेल में प्रदूषण हो रहा है, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये कई सारे सवाल खड़े करती है। देखिए एक खास रिपोर्ट चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ। चार्ज किया जाएगा। जो निर्धारित पेनल्टीज़ हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक कि लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और लोग ये नहीं समझेंगे कि जो है साफ़ सफाई रखना उनका स्वयं का दायित्व है, तब तक साफ़ सफाई रखा जाना संभव नहीं है। सर, आज आपने भी झाड़ू लगाई है अलग अलग जगहों पे, क्या मैसेज है? देखिए, ये मैसेज बहुत ही क्लियर है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी झाड़ू लगाई है, और ये अभियान से ये मैसेज क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका साफ़ सफाई में सहभागिता करना बहुत आवश्यक है। और अगर हम स्वयं साफ़ सफाई में सहभागिता करेंगे तो हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इस समय जेल के सामने आप देख सकते हैं, यह है RMM राइस मिल बनी है। और राइस मिल किस तरीके से बनी है कि जेल के सामने यह राइस मिल बनी है और प्रदूषण कर रही है। यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि जेल, मेरे सामने अब पीछे बताता हूँ, ये जेल है, और जेल में भी जेलर साहब ने एक आवेदन दिया है कि प्रदूषण बोर्ड को दिया है, SDM को दिया है, कलेक्टर को सौंपा है कि इस डस्ट से कैदियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, लेकिन अभी तक ना SDM ने कोई कार्रवाई की, जिसके चलते लगातार यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। क्या इसकी किसी शिकायत नहीं की? सर, शिकायत तो बहुत बार की है, 2, 4, 5, 10 बार की है। यहाँ पे सब अधिकारी भी देख चुके हैं, लेकिन अधिकारी कुछ ऑब्जेक्शन इसमें उठाई नहीं रहे। हम जैसे पब्लिक के छोटे आदमियों के कोई समस्या उठाई नहीं रहे। अच्छा, कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं ये जो फेंक रही हैं? ये धानवारी फैक्ट्री है, अपने थाने के साइड में है। और वो धानवारी फैक्ट्री पूरी राकड़ यहीं महकते हैं सर, पूरे प्लाटों मंदिर तक में महक। कौन सी फैक्ट्री का नाम पता है? सर, फैक्ट्री का नाम तो पता नहीं, लेकिन धान पिसती इसमें प्रगति फैक्ट्री है। अच्छा, वो पूरा फेंक रही है? पूरी डेली आती है, और हम मना करते हैं तो मानते भी नहीं है। अधिकारी 2-4 बार घूम गए, अधिकारी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इसको बंद करवा सके। राखड़ डाली किसने डाली है? ये फैक्ट्री वाले डाल रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री? ये प्रगति वाले। अच्छा, तो कब से डाल रहे हैं यहाँ? जी यहाँ तो बहुत दिन से डल रही है ये। आपने किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत की, सब कुछ किया, उनको अधिकारी लोग सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? लखन शर्मा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? करीबन हो गए मेरे को 1 साल हो गया। तो आपको क्या बीमारी कैसा है? आँखों में उल्टी है, और खाना खाते हैं तो पूरी खाना नहीं खा पाते हैं, हवा चलती है पूरी थाली में बच जाती है। आँखों में तो इतनी जो 4-4 घंटा आँख में जो राख नहीं निकलती,
तो एकदम रिंग टाइम आते हैं आँखों में। आप यहीं रहते हो? जी यहीं रहते। और ये पूरी नदी जो कौन सी है, बीजनबाड़ा? बीजनबाड़े ये पूरी नदी को पूरा पहाड़ बना दिया। ये राखवारों ने बनाई पहाड़ पे। तो अच्छी जमीन तो पेड़ पौधा भी तो कम से कम लाखों कौन डाल रहा है? जो प्रगति वाले डाल रहे हैं जी। पूरा सरकार अधिकारी कुछ नहीं बोलते? कब वो है अधिकारी, बड़े लोगों से कौन तो सांस की प्रॉब्लम रहती है, जब तक अपन उसमें स्नेहल ना लें जब तक वो सांस नहीं खुलती है। और इस चीज़ को हमने कई अधिकारियों को अवगत कराया, माननीय थाना प्रभारी महोदय को भी अवगत कराया, माननीय अनुविभागीय अधिकारी को भी अवगत कराया, तहसीलदार साहब महोदय को भी अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टे भी दिया, उसके बाद भी ये प्रक्रिया रुकने को तैयार नहीं है अभी तक। ये कौन डालता है? ये प्रगति फूड्स वाले, उनके प्रोप्राइटर हैं महेश दुदानी। अच्छा, वो सब डालते हैं यहाँ? वो डालते हैं और उनको कई बार रोकने की कोशिश भी की, मगर दबंग लोग हैं, दबंग लोगों को नाम लेते हैं तो आदमी पीछे हट जाता है। और बीजनबाड़ा नदी में यही यहाँ केमिकल युक्त जो राखड़ है वह डाली जा रही है, जिससे वहाँ के रहने वालों को सांस की बीमारी हो रही, खुजली हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि नदी, बीजनबाड़ा नदी में पूरी राखड़ जो है, प्रदूषित राखड़ बहाई जा रही है, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर जेल के सामने की यह रोड पर यह फैक्ट्री को बनाने की अनुमति किसने दे दी? ये सबसे बड़ा सवाल है।